नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, वृषभ राशि के जातक 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर नवरात्रि के 9 दिन भूल कर भी ना करें ये 9 काम। जी हाँ दोस्तों, शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस बार यह 7 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 14 अक्टूबर दिन गुरुवार को समापन होगी। इस बार नवरात्रि 8 दिनों की होगी। नवरात्रि में माता रानी की पूजा और व्रत करने से माता रानी खुद पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों के दुख हरती है। गुरुवार के दिन नवरात्रि का प्रारंभ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस बार माता रानी डोली पर सवार होकर अपने भक्तों के घर आएगी और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करेगी। नवरात्रि के पहले दिन छठ स्थापना कर और जोत जलाकर नवरात्रि व्रत और पूजन का प्रारंभ किया जाता है। छठ स्थापना सदैव शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। इस बार छठ स्थापना करने का शुभ मुहूर्त 7 अक्टूबर सुबह 6:17 को था। जी हाँ दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि अष्टमी 13 अक्टूबर को है। महानवमी का पर्व 14 अक्टूबर को है। 15 अक्टूबर को विजयदशमी पर्व मनाया जाएगा और नवरात्रि पर्व का पारण किया जाएगा। माँ दुर्गा के उपासना के 9 दिन भक्तों के लिए बेहद खास होते हैं। कई भक्त नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं तो कई पहला और आखिरी व्रत रखते हैं। माँ की उपासना करते हैं। मान्यता है नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने से माँ आदि शक्ति दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देवी भगवती के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के सबसे खास दिन होते हैं। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में शास्त्रों के अनुसार बनाई गई कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें से अगर एक भी चीज आप नवरात्रि के दौरान अपने घर ले आते हैं तो इससे आपको माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। माता रानी आपके कष्ट में धनदाय के भंडार भर देगी। आपके घर से गरीबी दरिद्रता दूर हो जाएगी। माता रानी की कृपा घर में हमेशा सुख समृद्धि बनाई रहेगी। तो आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। 16 श्रृंगार में लाल चुन्नी, सिंदूर, बिछिया, आंवला, लाली चुन्नी, इत्र, माहौर, बिंदी, मेहंदी, काजल, मंगलसूत्र, पायल, नेल पॉलिश, लाली, कान की बाली रख और आप माँ दुर्गा को साड़ी या लहंगे चूड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा को स्थापित करने के लिए एक चौकी लगाए, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाए और उसके ऊपर माता रानी का तस्वीर या मूर्ति रख दी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद माँ को टीका लगाए और श्रृंगार सभी सामान अर्पित करिए। मान्यता के अनुसार माता रानी में जो भी माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। ध्यान रहे, जो भी महिला माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं उन्हें खुद भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। ऐसे करने से माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के बाद अब 16 श्रृंगार का सामान आप या तो किसी सुहागिन महिला या ब्राह्मण या किसी गरीब महिला को दान में दे सकते हैं, या आप खुद भी माता रानी के प्रसाद के रूप में उस सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान सोने या चांदी का सिक्का लाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान और सोने चांदी का एक सिक्का ले आए और इसे माता रानी के चौकी पर या माता रानी के पास रखें और माता रानी के 9 दिनों तक आप इस सिक्के का भी पूजन करें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और गरीबी दूर होती है। नवरात्रि के 9 दिनों बाद आप इस सिक्के के
पूजा करके इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख दे, यानी कि किसी शाप स्थान पर धन के साथ आप इस सिक्के को रख दे। ऐसा करने से घर में धन धान की वृद्धि होती है। और नवरात्रि के दौरान कमल का पुष्प लाना भी बहुत शुभ रहता है। जी हाँ दोस्तों, कमल के फूल को शास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। धन की देवी लक्ष्मी भी कमल के पुष्प में विराजमान रहती है। नवरात्रि के दौरान कमल का पुष्प लाकर माँ लक्ष्मी माँ दुर्गा को अर्पित करे और फिर माँ दुर्गा का पूजन करे। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति बढ़ने लगती है और परिवार वालों के बीच सामंजस्य बना रहता है। माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें घर की समृद्धि के लिए। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान शंख स्थापित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में शंख को महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में शंख रहता है वहाँ धन धाय की कमी नहीं होती। जिस घर में विधि विधान शंख की पूजा की जाती है वहीं भूत प्रेत नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि शत्रु पक्ष कितने भी बलशाली क्यों न हो, किसी भी प्रकार में हानि नहीं पहुंचा पाती। इतना ही नहीं, माँ के प्रभाव से दुर्घटना, मृत्यु, भय, चोरी आदि से भी रक्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, सोते समय मनुष्य को कई तरह के सपने भी दिखाई देते हैं। कई बार सपने में भूत नजर आते हैं तो कई बार भगवान दर्शन देते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने भविष्य की घटनाओं के बारे में पूर्ण संकेत देते हैं। सपने में जहाँ कुछ चीजों को देखना शुभ माना जाता है वहीं चीजों को देखना भी अशुभ परिणाम माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लाल रंग के कपड़ों में दिखाई दे माँ दुर्गा, अगर किसी को लाल रंग के वस्त्रों में माँ दुर्गा मुस्कुराती हुई दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है। अविवाहित लोगों की शादी के सहयोग बन रहे हैं। अगर आपको ऐसा सपना आता है कि इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी और जो लोग संतान की कामना कर रहे हैं उन्हें संतान शुभ मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, शेर पर सवार दिखे माँ भगवती, अगर आपको सपने में माँ भगवती शेर पर सवार दिखाई दे तो यह बेहद शुभ संकेत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा सपना आता है तो इसका मतलब है कि आपके कष्ट का समय जल्द ही खत्म होने वाला है। दोस्तों, आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए। जैसे नवरात्रि के 9 दिन हमें पूरी तरह से शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ों का प्रयोग घर में ना हो। तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, इस बात का ध्यान रखिए। तामसिक चीज़ें क्या होती है? लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा, इन चीज़ों का सेवन कभी भी ना करें। जी हाँ दोस्तों, इन चीज़ों का सेवन 9 दिन तक ना करें। घर में सुख शांति रखें, लड़ाई झगड़े को भी न आने दे। जी हाँ दोस्तों, माता की चौकी के पास साफ सुथरा रखे, पुष्प चढ़ाए, सुगंधित अगरबत्ती धूप जलाए। 9 दिन रात्रि के समय कीर्तन भजन करे। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन में खुशियाँ बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।